मंच पर आज कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी पहुंचे, जहां हमारे डिप्टी एडिटर सुशांत सिन्हा ने उनसे तीखे सवाल पूछे, जिसका उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया। सुनिए। धन्यवाद आप सभी का कि आप यहां पर आए हैं इंडिया न्यूज के मंच के कार्यक्रम के लिए। और हमारे साथ जो नेता हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बहुत फायर ब्रांड नेता हैं। कांग्रेस की तरफ से जब बोलते हैं तो सबकी बोलती बंद कर देते हैं, कई बार इसी बोलने की वजह से कंट्रोवर्सी में रहते हैं। और हम मुंबई की बात करने वाले हैं, लेकिन संजय जी एक सवाल पहले आपसे ये है कि अभी कुछ दिन पहले आपने कहा अमित शाह आने वाले थे तो आपको घर में नजरबंद कर दिया गया। आज हमारे साथ मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष जुड़ने वाले थे, वो नहीं आ पाए। आप क्या राजनीति के ब्लड मून है जिसको देख के कोई आता ही नहीं है? होता क्या है ये? सबसे पहले आज पूरे मैदान में अकेले मुझे बैटिंग करने का मौका आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2019 में भी ऐसा ही कोई वातावरण होगा और अकेले बैटिंग करके निकलेंगे। अमित शाह जी उस दिन शहर में थे, मुझे नहीं मालूम था। अचानक मैंने सुबह सुबह देखा कि मेरे घर के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले लोग खड़े हैं। मैंने कहा क्या हो गया भाई? बोला नहीं ऐसे ही हम लोग आए हैं। मैंने कहा ऐसे क्यों आए हो? मुझे क्या करना चाहते हो? मुझे घर से बाहर नहीं, घर से आप बाहर जाइए, हम आपको फॉलो करेंगे। फिर फॉलो क्यों कर रहे हैं? तो ये पिछले 3-4 वर्षों से दिख रहा है कि जो व्यक्तिगत आजादी है लोगों की, उस आजादी के ऊपर सरकार की नजर है, या आजादी को कम करने का एक प्रयत्न है, या लोग कुछ बोल ना पाए या ज्यादा बोल नहीं पाए, इस तरह का एक वातावरण चल रहा है जो कि सर्वथा आपत्तिजनक है, निंदनीय है। अंततः हम लोग इस देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं और इस व्यवस्था में सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है। और अगर कोई सत्ता में है तो उसको आलोचना सुनने के लिए या विरोध झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह देश एक ऐसी परंपरा का वाहक है जिसमें निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए कहा गया। लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो सरकार है दिल्ली में हो या मुंबई में, उसको अपनी आलोचनाएं शायद बर्दाश्त नहीं होती हैं। नहीं, लेकिन बोलने से अगर लोगों को रोका जाता, आप खुद एग्जाम्पल हैं सर। आपने कर्नाटक में जो हुआ उसको लेकर एक बयान दिया गवर्नर को लेकर, और उसको लेकर बहुत विवाद हुआ कि आपने गवर्नर की तुलना जो है वो घर के एक पालतू जानवर से कर दी। क्या अगर बोलने से लोगों को रोका जा रहा होता तो आप तो ये तक बोल गए? ठीक है, वो बड़े बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग हैं वो गवर्नर साहब, और लोगों को अच्छा नहीं लगा वो शब्द, वो प्रयोग, और मुझे भी कोई बहुत अच्छा नहीं लगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक खुले समाज में जीते हैं, तो कई बार सब हर व्यक्ति को एक हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए अपनी बात को बहुत खुले मन से रखने का। तो जो जिस दिन मैंने बयान दिया था उसके 3-4 दिन पहले जो कुछ हुआ था कर्नाटक में, और जिस तरीके से उन्होंने एक वफादारी का एक चरमोत्कर्ष दिखाया था, उसके बाद मैंने इस प्रकार की बात कही थी। अगर वो भले आदमी होते, अगर उनको लगा होता कि कहीं ना कहीं इम्प्रोप्राइटी हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो रिजाइन भी कर देते। लेकिन माफ करिएगा, चूंकि वो लोग नहीं हैं, वो एक जो लोग आज समय सत्ता में हैं, उनके अंदर इस प्रकार की नैतिकता का बहुत बड़ा अभाव है। और जब नैतिकता का अभाव और उसका बार जब नीचे जाता है ना, तब उसकी आलोचनाओं का बार बहुत ऊपर चला जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आपको वो शब्द इस्तेमाल करने पे अफसोस नहीं है? हाँ, नहीं करना चाहिए था मुझे लगता है। लेकिन ठीक है, भावावेश में इस तरह की बात की थी। लेकिन मैं किसी व्यक्ति का जाति, धर्म और उसका पूरा उसकी जो लिंग है वो तो बदल नहीं सकता मैं। वो इंसान है तो इंसान है। वो एक प्रयोग था, उस प्रयोग को लेकर के इतना हंगामा होना, मुझे लगता है कि हम लोग एक बड़ा ओपन सोसाइटी में जीते हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जीते हैं। बात पे इतनी भी बहस नहीं करनी चाहिए, इसको इग्नोर भी कर दिया जा सकता है। सर, मैं अब मुंबई पे फोकस करूंगा। उससे पहले एक और सवाल। आपने शुरुआत में एक लाइन कही कि आप ये उम्मीद करेंगे कि 2019 में भी आपसे ऐसी 1-to-1 बैठ के बातचीत होगी, तो क्या तब आप बतौर मुख्यमंत्री मेरे साथ बैठे होंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि 2019 में भी मुझे यानी कांग्रेस पार्टी को ऐसा ही खुला मैदान हिंदुस्तान के चुनाव में मिलेगा। ठीक है। और जो हमारे विरोधी हैं वो मैदान छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, और नहीं निकलेंगे तो हम उनको मजबूर करेंगे कि मैदान छोड़कर के बाहर जाना पड़ेगा आपको। मेरा ये कहने का आशय था, कोई मैं अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है सर, अब हम मुंबई पे बात करना चाहते हैं, और चूंकि बीजेपी की तरफ से कोई नहीं है
तो मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा, मैं पहले ही साफ कर दूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, बतौर विपक्ष आप इस पर ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे, कि सीएम फडणवीस जब आए तो उन्होंने कहा था कि हम मुंबई को शंघाई नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि हम मुंबई नेक्स्ट एमएमआर ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव लाएंगे, जिसमें कि हम अलग अलग काम करेंगे और 6 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। आपको लगता है 3-4 साल के बीच में उनमें से उसका कितना विकास हो पाया है? ये सवाल अगर पलट के आप स्वयं मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे ना, तो उनके पास इसका जवाब नहीं होगा। सच है कि मुंबई में पिछले 3.5-4 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने जो कुछ शुरू किया था, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वो भी रुके पड़े। चलता फिरता एक जो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है वो भी साल भर से बंद है और उसको चालू नहीं कर पा रहा। उसका उदाहरण है मोनोरेल। हमारी सरकार मुंबई में, क्या हिंदुस्तान में पहली बार मोनोरेल लेके आई थी। पिछले 1 साल से मोनोरेल बंद है। कल मैं लोअर परेल ब्रिज पे गया था, वहां पर मुझे एक महिला मिली और उन्होंने कहा कि आप मोनोरेल तो शुरू कराइए। मैंने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कम से कम मोनोरेल शुरू। तो जो लोग बुलेट ट्रेन लाने की बात करते हैं वो मोनोरेल भी इस देश में नहीं चला पा रहे हैं, बंद पड़ा हुआ है। एक तो ये बात, जितने मेट्रो हैं सिर्फ खुदाई हो रही है, एकदम स्लो स्पीड से काम चल रहा है। सिर्फ शायद मुंबई के लोगों को दिखाया जा रहा है कि देखो जो मेट्रो बन रहा है, मेट्रो के पिलर डाले जा रहे हैं, मेट्रो के पत्रे डाले जा रहे हैं। सच पूछिए तो काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तीसरी बात यह है कि जो भी आपको मुंबई में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिखेंगे, आप देख लीजिए, चाहे बांद्रा सी लिंक हो या सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड हो या फिर ईस्टर्न फ्रीवे हो, ये सारे मेजर प्रोजेक्ट्स कांग्रेस के जमाने में शुरू हुए थे, बने थे, कंप्लीट हुए थे। उसके अलावा आज तक कोई नया इंफ्रा प्रोजेक्ट पिछले 3.5-4 वर्षों में शुरू तो हुए हैं लेकिन कोई कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं भी नहीं कह रहा हूं कि मुंबई को शंघाई बनाना है कि बीजिंग बनाना है, क्या बनाना है, इसमें नहीं पड़ना है। आज मुंबई के लोगों को बेसिक सुविधाएं चाहिए, बेसिक लाइफस्टाइल चाहिए, बेसिक जीवन चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। थोड़ी सी बारिश होती है, उस बारिश के बाद जो तबाही होती है मुंबई में, वो पूरी दुनिया देखती है, पूरा हिंदुस्तान देखता है। और उस तबाही के लिए जो जवाबदार हैं, उस जवाबदारी जो आज सत्ता में उनको लेनी पड़ेगी। अब बार बार लोग बोलते हैं कि साहब 15 साल आप भी तो सरकार में थे। 15 साल तक फडणवीस जी के आने से पहले 15 साल आप सरकार में थे, आपने क्या किया?